ओके स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जीमेल पर अपनी मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर के अंदर अपना जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लीजिए और ब्राउज़र जैसे ही ओपन करें वहाँ पर जीमेल सर्च कर लीजिए और जीमेल जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे जीमेल गूगल आएगा, उसे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस स्क्रीन के ऊपर अगर आपका मेल आईडी बना हुआ है तो आप यहाँ पर अपना मेल आईडी डालिए। आपको नया क्रिएट करना है इसलिए सबसे नीचे आ जाइए क्रिएट अकाउंट और इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शन आपके पास विजिबल होते हैं कि आप किसके लिए मेल आईडी, किसके लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चिल्ड्रन और टू मैनेज माई बिजनेस। तो आप तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेल आईडी आपको अपनी खुद की बनानी है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए फॉर माई सेल्फ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए, मेल आईडी क्रिएट करने के लिए कुछ डिटेल्स ये पूछता है आपसे। वो डिटेल आप सही सही भरें क्योंकि गूगल के पास आपका रिकॉर्ड रहेगा और जीमेल पे जब भी आप मेल आईडी क्रिएट करें तो अपने डिटेल्स को आप सही भरें। तो जैसे मैं मेल आईडी क्रिएट कर रहा हूं तो मैं अपनी डिटेल्स भर देता हूं। फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, उसके बाद जिस नाम से आप मेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं या जो भी आप अपनी मेल आईडी का, जो भी आप अपने अकाउंट का एड्रेस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालिए। एड्रेस ऐसा आपको याद रहे और आप जिसे बताएं वो भी उसे आसानी से याद रख सके। तो इस तरह का एड्रेस डालिए जो आपके लिए इजी रहे। तो जो भी आप, जैसे मैं अपने लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ राइट टू HS 1704। ये मैं मेल आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ @जी मेल। राइट टू HS 1704 और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि ये मेल आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। सो आई थिंक इट इज़ अवेलेबल। अगर ये अवेलेबल नहीं होते तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि ये मेल आईडी अवेलेबल नहीं है। अब आप इसका पासवर्ड डालिए। पासवर्ड भी आप ऐसा रखिए, कोई भी 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आप रख सकते हैं। उसमें नंबर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। आप नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कैरेक्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसमें एक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने के लिए एक कैपिटल कैरेक्टर डालिए, बाकी स्मॉल कैरेक्टर डालिए, एक स्पेशल कैरेक्टर डालिए, कुछ नंबर भी डालिए। तो आप उसके अंदर जो भी पासवर्ड आपको जो याद रहे वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालिए। मैंने पासवर्ड डाल दिया है। आप इसको चेक करना चाहें तो यहाँ से आप शो पासवर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए जो पासवर्ड आपने पहले डाला वही पासवर्ड आप दोबारा डाल दीजिए। कंफर्मेशन पूछेगा, सेम पासवर्ड होना चाहिए जो आपने पहले डाला है। जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे आप दोनों को चेक कर सकते हैं दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ शो पासवर्ड पे जाके तो दोनों सेम है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि ये मेल आईडी अवेलेबल है और ये क्रिएट हो सकती है। राइट टू HS 1704 @gmail। अब आप इसके अंदर अपना टेलीफोन नंबर डालिए या अदर डिटेल्स आपकी पूछेगा और आप इसके अंदर अपना टेलीफोन नंबर डालिए, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है। टेलीफोन नंबर सही डालें क्योंकि उसके ऊपर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद ही मेल आईडी क्रिएट होगी। यहाँ पर आप एक रिकवरी एड्रेस डाल सकते हैं, वो भी एक ईमेल होना चाहिए और वो ईमेल कोई भी हो सकता है जो पहले से बना हुआ हो ऑलरेडी। वो आपका खुद का भी हो सकता है, आपके किसी दोस्त का हो सकता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर का हो सकता है या फिर आपके किसी कुलीग का हो सकता है जो आपके साथ जॉब करते हैं। तो एक ऐसा मेल आईडी डालिए। जब ये इसलिए डाला जाता है ताकि जो मेल आईडी आप क्रिएट कर रहे हैं उसका आप पासवर्ड भूल जाएं या उसका आप एड्रेस भूल जाएं
तो उसको रिकवर करने के लिए इसके ऊपर आपके पास लिंक आएगा या ओटीपी आएगा इस मेल के ऊपर, जिससे आप रिकवर कर सकते हैं। तो मेरा एक ऑलरेडी मेल आईडी बना हुआ है, मैं उसे डाल देता हूँ। आप किसी का भी मेल आईडी अगर आपका पहले नहीं बना हुआ है तो आप किसी का भी डाल सकते हैं जो आपको लिंक बता सके या ओटीपी बता सके। तो मैंने एक मेल आईडी डाल दिया है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, सही डेट ऑफ बर्थ डालिए। जैसे मैं अपनी डाल देता हूँ क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं मेल आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ही डाल देता हूँ। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। जेंडर भी आप डालिए इसके अंदर, जेंडर आपसे पूछेगा। सो अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल डालिए, आप मेल हैं तो मेल डालिए। कोड दे रखे हैं, उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके जो आपको उचित लगे वो डालिए और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अभी आपसे टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसके लिए आप इसे अलाउ कीजिए। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और जैसे ही वो ओटीपी आप डालेंगे तो आपका मेल आईडी बन के तैयार हो जाएगा। ओटीपी आ चुका है 950846 950846। जैसे ये ओटीपी आप वेरीफाई करेंगे आपका मेल आईडी बनके तैयार हो चुका है। और इसके इफ़ यू वांट टू ऐड अदर डिटेल्स यू मे ऐड, अदरवाइज जस्ट स्किप इट। और आपसे एग्रीमेंट, गूगल का एक एग्रीमेंट होता है, जब भी आप कोई मेल आईडी गूगल पे क्रिएट करते हैं, जीमेल पे क्रिएट करते हैं, तो एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को आपको साइन करना होता है और वो साइन करने का तरीका है कि आई एग्री, क्योंकि डिसएग्री का ऑप्शन है ही नहीं। या तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे तो मेल आईडी जनरेट नहीं होगा, और आप एग्री कर देते हैं तो मेल आईडी जनरेट हो जाएगा। आप जैसे इस पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो आपका मेल आईडी बनके तैयार हो गया है और ये मेल आईडी आपका ओपन हो जाएगा जैसे आप इसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ये मेल आईडी आपके बनके तैयार हो गया है और इसके अंदर गूगल की एक गूगल कम्युनिटी टीम से एक मैसेज भी आ चुका है। तो ये आपका जो फ्रंट स्क्रीन है वो खुल के आएगा और ये आपका एडिटर, आप इसे जो आप कह सकते हैं कि जो आपने ब्राउज़र खोला हुआ है उसके अंदर आपकी मेल इस तरह से दिखेगी। इसके इधर आपको जीमेल का लोगो और जीमेल का नाम लिखा हुआ है। इसके नीचे कुछ मेन्यूज़ लिखे हुए हैं, उनको हम देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले मैं इधर राइट हैंड पे जाता हूँ, तो इधर जो आपके ये कुछ सेटिंग्स हैं, इसकी जो सेटिंग्स अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये एच आपके मेल आईडी में से कोई भी एक नाम का कैरेक्टर ये उठा लेता है, जो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर अपना फ़ोटो अपलोड करना चाहे तो आप यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हैं। अभी मैं वो फ़ोटो डाल के नहीं दिखाऊंगा आपको। ये कुछ सेटिंग्स है, इसके अंदर आप जाके सेटिंग कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमें मेल सेंड कैसे करनी है ये इस मेल आईडी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपने लेफ्ट पे आ जाइए और यहाँ पर इनबॉक्स आपका है, तो इनबॉक्स आपका अभी खुला हुआ है। ये इनबॉक्स आपको दिखाता है कि कितनी मेल्स आपके मेल अकाउंट में आई हुई है। तो जैसे आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी मेल्स यहाँ पर आई हुई है वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी, सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। आप इन्हें चेक करना चाहिए, आपको सब्जेक्ट और कहाँ से आई है ये मेल, ये ओपन हो जाएगा। आप इस मेल को चेक करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो जब तक ये मेल पढ़ी नहीं जाएगी तब तक ये बोल्ड रहेगी। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेल ओपन हो जाएगी। ये एक वेलकम मेल है जीमेल की तरफ से। तो ये आपकी एक वेलकम मेल आई हुई है जो हमने यहाँ पे इसको देख लिया है, गूगल की मेल है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो और दोबारा आप मेल बॉक्स में जाएंगे तो जो बोल्ड थी ये मेल हमने पढ़ी नहीं थी, जैसे हमने इसे क्लिक किया और पढ़ लिया तो ये अनबोल्ड हो गई है। नीचे एक और ये कुछ मेन्यूज दिए गए हैं। ये आप जो मेल आप पढ़ चुके हैं उनको आप स्टार से क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं कि आपको कौन कौन सी मेल चाहिए, अभी ऑप्शन मैं नहीं बता रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि मेल हम राइट कैसे करते हैं, कि हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं, किसी को एक मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम उसे राइट कैसे करेंगे। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले आप कंपोज पे जाएंगे, ऊपर लेफ्ट साइड पे कंपोज दिया गया है। जैसे आप कंपोज करेंगे तो ये बॉक्स खुल के आ जाएगा आपके पास। यहाँ ऊपर जो टू लिखा हुआ है यहाँ पर आप किसी जिसके पास मेल डालना चाहते हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका ईमेल आईडी लिखेंगे।
तो मान लो कि मैं एक मेल डालना चाहता हूँ किसी को, तो उसका मेल आईडी, सही मेल आईडी जो भी किसी ने आपको मेल आईडी दिया हुआ है, जिसको आप मेल डालना चाहते हैं, वो मेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसका पूरा @gmail या @hotmail जो भी उसने दिया है उस पर आप डालिए। तो मैंने एक मेल आईडी लिखा है @gmail। अब यहाँ पर वो मेल आप क्यों लिखना चाहते हैं, उसको सब्जेक्ट, तो उस मेल का सब्जेक्ट डालिए। मान लीजिए हम कोई एक मीटिंग करना चाहते हैं आज ऑफिस के अंदर, तो हमारे पास जो हमारे ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज हैं, हम उन्हें मेल डाल के बताना चाहते हैं कि आज एक मीटिंग है ऑफिस के अंदर, तो हम इसका सब्जेक्ट डालेंगे। और आप सब्जेक्ट में डाल सकते हैं इंटीमेशन फॉर मीटिंग या इंटीमेशन ऑफ मीटिंग। इंटीमेशन ऑफ मीटिंग, ये हमने इसका सब्जेक्ट डाल दिया है। और इसके नीचे आप एक मेल लिखेंगे, जो भी आप मेल लिखना चाहें, जैसे डियर सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहें। देयर इज ए मीटिंग आप लिखते ए मीटिंग is at 12:30 noon in the principal office. Kindly attend in time. ये लिख के, और नीचे आप अपना जो भी डिटेल देना चाहते हैं, विद रिगार्ड्स आप अपना नाम लिख सकते हैं। जिसने भी ये मेल भेजी आप उसका नाम, अपना नाम लिख सकते हैं। एंड जब आपकी मेल, आपका मैसेज जब कंप्लीट हो जाए, तो अगर इसके साथ आप कोई डिटेल की फाइल अटैच करना चाहते हैं तो फाइल अटैच कर दीजिए, या फिर आप इसको थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर दीजिए। आप इटैलिक करना चाहते हैं, जो भी आपने वर्ड में सीखा है वो सारा काम आपको यहाँ से कर सकते हैं, और आप बड़ी मेल भी लिख सकते हैं। आप इसके साथ कुछ अटैच करना चाहते हैं तो ये एक पिन का निशान दे रखा है, फाइल अटैच, आप इसके साथ कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे आप इसे पिन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पीसी के फोल्डर्स में आ जाएगा, जहाँ पर भी आपका फोल्डर, जो फोल्डर आप अटैच करना चाहते हैं उसकी लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, और जब ये अटैच हो जाएगा तो ये ब्लू कलर का नज़र आने लगेगा। इसके बाद आप कोई लिंक अटैच करना चाहते हैं तो ये इस पर लिंक पे क्लिक कर दीजिए, वो भी इंसर्ट हो जाएगा। कोई इमोजी पिक्चर आप अटैच करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो भी अटैच हो जाएगी। आप जो भी, इसके बाद ये कुछ जो फाइल है आपकी गूगल ड्राइव के अंदर, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप उनको इंसर्ट सिग्नेचर और टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, जो भी आप इसमें अटैच करना चाहते हो अटैच कर सकते हैं। जैसे आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए भेजने के लिए, जैसे हम लेटर लिखा करते थे और वो कंप्लीट हो जाता था, हम उसे बंद कर देते थे और फिर उसे स्पीड पोस्ट या जो भी बॉक्स होता था उसके अंदर डाल देते थे। तो कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। और जैसे आप इसे सेंड करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, नीचे देखिए ये आ रहा है मैसेज सेंड। तो मैसेज जिस भी मेल आईडी को गया है उसको जा चुका है। ऐसे आप मेल आईडी सेंड करेंगे एक मेल आईडी पर। आप अगर चेक करना चाहें कि वो मैसेज, जब जो भी आप मेल सेंड करेंगे वो आपके सेंड मेन्यू के अंदर आपको मिलेगी। आपने अभी एक मेल भेजी है और ये आपको सेंट मेन्यू में आपको मिलेगी। आप इस मेल को ओपन करके किसी और को भेजना चाहते हैं तो आप इसे किसी और को भी भेज सकते हैं। आप इस मेल का रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई भी कर सकते हैं, और आप इसको दोबारा किसी और को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड करने के लिए अब यहाँ पर आप जिन भी बंदों को आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मान लो कि दोबारा से इसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिए। आप किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मतलब ये आप यहाँ पर
लगभग 100 के आसपास मेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो सारे के सारे मेल एड्रेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बंदों को अगर आपको मेल आईडी लिखनी है तो आप यहाँ पे उनका एड्रेस भी डाल सकते हैं। और सब एड्रेस, और जैसे आप इसे सेंड करेंगे तो वो सभी बंदों को एक साथ मेल चली जाएगी। ऐसे हम मेल भेज सकते हैं। और आप जैसे इनबॉक्स पे जाएंगे तो आपको जो मेल आपके पास आई हुई है वो इनबॉक्स में मिलेगी, जो आपने भेजी हुई है वो आपको सेंड पे मिलेंगी। जो आपने मेल लिखी, मान लो कि मैं एक मेल लिखता हूँ और ये मैं किसी को नहीं भेजता और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं डालता, मैं जस्ट लिखना शुरू करता हूँ और मैं कुछ 2-4 चीज़ें इस पर लिख के छोड़ देता हूँ। और अभी मैं इसे भेजता नहीं, मैं इसे, अब मेरे पास टाइम नहीं है मेल लिखने का और मैं इस मेल को दोबारा से टाइम लगेगा तब लिखूंगा, तो आप नहीं भेजना चाहते तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब वो मेल ख़त्म नहीं हुई है, वो मेल आप उसे दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, आपके पास अब मान लो टाइम है आपके पास और आप उसे दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट के अंदर वो आपको मेल मिलेगी। जैसे आप ड्राफ्ट क्लिक करेंगे और इस मेल पे आप क्लिक करेंगे तो जो मेल आपने अभी लिखी थी अधूरी मेल वो आपको यहाँ मिल जाएगी, आप अब इसे पूरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेंड एड्रेस लिख दीजिए जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। सपोज मैं किसी एक एड्रेस को भेजना चाहता हूँ, मैं इसको भेजना चाहता हूँ और अब आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ मैं एक फाइल भी अटैच करना चाहता हूँ और ये PDF फाइल मैंने इसके साथ अटैच कर दी और जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये फाइल अटैच हो जाएगी और आप इसे अटैच होने के बाद सेंड कर दीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने जो 3-4 चीज़ें सीखी, पहली कि हम जीमेल पे अपना मेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जब मेल अकाउंट क्रिएट हो जाए तो उसके अंदर इनबॉक्स में कैसे हम मेल को ओपन करके पढ़ सकते हैं, फिर हम कैसे किसी को मेल सेंड कर सकते हैं, कंपोज में जाके हम मेल लिखेंगे और उसको सेंड करेंगे। सेंट मेल्स हमें अपने सेंट मेन्यू के अंदर मिलेगी। जो मेल अधूरी है, हमने सेंड नहीं की है वो हमारे, और हमने पूरी नहीं लिखी है, हम उनको दोबारा से लिखना चाहें तो हमारे ड्राफ्ट के अंदर मिलेंगी। इस तरह से इसके अंदर और भी कुछ मेन्यूज़ हैं जिनको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही।